शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। वन नेशन वन इलेक्शन लोकसभा में स्वीकार कर लिया गया है। जी हां, लोकसभा में ये वन नेशन वन इलेक्शन यानी कि एक देश एक चुनाव बिल पेश किया गया और उसके बाद अब इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। बिल के समर्थन में 269 वोट डाले गए और इस बिल के खिलाफ यानी कि इसके विरोध में 198 वोट डले और इन आंकड़ों के साथ लोकसभा के अंदर ये बिल पहले पेश किया गया, उसके बाद फिर वोटिंग हुई। वोटिंग का आंकड़ा भी आपके सामने, पक्ष में 269 वोट पड़े और इस बिल के विरोध में 198 वोट डाले गए और इस तरह से इस बिल को स्वीकार कर लिया गया है। लोकसभा में ये बिल स्वीकार हो गया है एक देश एक चुनाव बिल पर। लेकिन इस समय सियासत काफी गर्माती हुई नजर आ रही है। विपक्ष बार बार इसको लेकर मंशा पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस देश के संविधान के खिलाफ इस बिल को बताया जा रहा है कि संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाने वाला ये बिल है, इसलिए सरकार को ये बिल विड्रॉ कर लेना चाहिए। लेकिन सरकार अब इस बिल को जेपीसी के पास भेजने की तैयारी में है। जेपीसी के आगे फिर ये पूरी प्रक्रिया चलेगी। तमाम दलों से जेपीसी फिर बात करेगी, उनकी राय जानी जाएगी और इस तरह से फिलहाल इस मामले में पक्ष विपक्ष आमने सामने हैं और इसी हो हंगामे के बीच ये बिल लोकसभा में पेश किया गया और अब इसे स्वीकार भी कर लिया गया है। और कितने वोट पड़े हैं वो भी आंकड़े आपके सामने। बिल के समर्थन में 269 वोट डाले गए जबकि इसके विरोध में 198 वोट पड़े हैं। एक देश एक चुनाव बिल को लेकर पूरे देश में इस समय चर्चा का माहौल है। पूरे देश में इस समय इस बिल को लेकर, इस बिल के अंदर जो प्रावधान रखे गए हैं इसको लेकर जो विपक्ष कह रहा है ये देश के खिलाफ है, देश के संविधान के खिलाफ है। संविधान को खत्म करने की मंशा के साथ, संविधान की आत्मा को चोट पहुंचाने की मंशा के साथ सरकार ला रही है। अब ऐसे में फिलहाल सरकार इसके प्लस पॉइंट्स जनता तक पहुंचाने का काम करती हुई कि इससे समय की बचत होगी। चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया होती है उसमें जो जबरदस्त तरीके से खर्च किया जाता है उस पर कहीं ना कहीं कंट्रोल लगाया जा सकेगा। उस पैसे का जनहित की योजनाओं में फिर इस्तेमाल किया जा सकेगा। इस तरह से इसके प्लस पॉइंट्स गिनवाते हुए ये देश के लिए कितना जरूरी है, क्यों जरूरी है, सरकार इन पॉइंट्स को जनता तक पहुंचाने का प्रयास करती हुई, जबकि विपक्ष इसे देश के खिलाफ, देश के संविधान के खिलाफ बताते हुए इसका लगातार विरोध कर रहा है। एनडीए में लगभग तमाम जितने सहयोगी दल है वो इस बिल के साथ, सरकार के साथ खड़े हुए हैं, जबकि इंडिया ब्लॉक के दल इसके खिलाफ है, इसके विरोध में है और इसी को लेकर तमाम रिएक्शंस भी सामने आ रही है। रिएक्शंस में विपक्ष बार बार इस बात पर जोर देता हुआ कि दरअसल सरकार की मंशा, हम पहले से कहते आ रहे हैं, ये संविधान को खत्म करना चाहते हैं। संविधान में संशोधन के बहाने दरअसल ये सब कुछ अपने हाथों में लेना चाहते हैं, अपने हाथों में पूरा कंट्रोल लेना चाहते हैं, जो नहीं होना चाहिए। डेमोक्रेसी इस तरह से नहीं चलती है। डेमोक्रेसी के ऊपर, संविधान के ऊपर, इस देश के ऊपर, इस देश की आत्मा के ऊपर ये एक आघात करने का प्रयास सरकार की तरफ से विपक्ष इसे साबित करने का प्रयास करता हुआ। फिलहाल इस हंगामे के बीच 269 वर्सेस 198 यानी कि 269 वर्सेस 198 वोट, 269 इस बिल के समर्थन में पड़े हैं और खिलाफ पड़े 198 वोट यानी कि विरोध में पड़े 198 वोट। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि अभी तमाम चुनौतियां सरकार के सामने हैं। इस बिल को कानून तक पहुंचाने के लिए, कानून बनाने के लिए बहुत सारे पड़ाव अभी पार करने बाकी हैं। नमित त्यागी मेरे साथ, हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ लाइव कनेक्टेड हैं। नमित, फिलहाल की ताजा स्थिति बताएं। अब चूंकि बिल लोकसभा में पेश किया गया, बिल स्वीकार कर लिया गया, अब आगे क्या? देखिए, सबसे पहले हम बता दें कि जो एक प्रोसीजर होता है कि किसी बिल को के पहले वो लोकसभा से पास कराया जाता है और उसके बाद फिर राज्यसभा से उस बिल को पास कराया जाता है। लेकिन आज जो ये वन नेशन वन इलेक्शन बिल है, इसको स्वीकार करने और जेपीसी में भेजने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया था, उस प्रस्ताव पर ये वोटिंग हुई थी, जिसमें पहले जो वोटिंग हुई उसमें 149 विरोध में पड़े और 220 पक्ष में पड़े। लेकिन उस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में जो है वो हंगामा हुआ और उसके बाद जो विपक्षी सांसद थे उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, जिसके बाद दोबारा से वोटिंग हुई और दोबारा
से वोटिंग में 198 यानी कि 198 जो वोट थे वो इस बिल के विरोध में पड़े और 269 वोट इस बिल के पक्ष में पड़े, जिसके बाद इस बिल को स्वीकार कर लिया गया। अब इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के अंदर भेजा जाएगा, वहां पर दोनों ही पार्टियों के जो सांसद होंगे वो इस बिल पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या क्या इस बिल के अंदर मोटी मोटी चीजें रखी गई हैं। क्योंकि इससे कुछ महीनों पहले जब इस बिल के लिए कमेटी बनाई गई थी केंद्र सरकार की तरफ से, जिस कमेटी के अध्यक्ष थे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई थी और उस कमेटी ने पूरी रिपोर्ट जो केंद्र सरकार को सौंपी थी, उस रिपोर्ट को सौंपने के बाद 12 दिसंबर को कैबिनेट की बैठक हुई, वहां से इसको अप्रूव किया गया और अब ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इस बिल को भेजा जाएगा और उसके बाद दोबारा से फिर संसद के पटल पर इस बिल को रखा जाएगा। यानी कि कुल मिलाकर आसान भाषा में आगे का रास्ता मुश्किल या आसान, कितनी चुनौतियां सरकार के सामने? देखिए, सरकार के सामने चुनौती होगी राज्यसभा के अंदर, क्योंकि लोकसभा में भले ही एनडीए के पास जो है वो बहुमत का आंकड़ा हो, हालांकि इस बार हमने देखा कि बीजेपी अपने दम पर सरकार नहीं बना पाई थी, लेकिन एनडीए को अगर मिला ले तो उनका कुनबा जो है वो 290 के पार है, 290 से ज्यादा सांसद एनडीए के पास है। ऐसे में लोकसभा से पास कराना उनके लिए ज्यादा चुनौती होगा नहीं, लेकिन जो मुश्किलात आएंगी वो आएंगी राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा में बीजेपी के पास बहुमत नहीं है। ऐसे में जो तमाम इंडिया अलायंस के घटक दल हैं यानी कि विपक्षी दलों के सांसद हैं वो लगातार इस बिल का विरोध कर रहे हैं, चाहे टीएमसी की बात करें, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो यहां तक कह दिया आज सुबह कि ये जो बिल है ये संविधान की हत्या करने के लिए बिल लाया जा रहा है। इसके साथ साथ सरकार का पक्ष ये है कि हर 5 साल में जो राज्यों में चुनाव होते हैं, लोकसभा के चुनाव होते हैं, उसमें काफी ज्यादा पैसा खर्च होता है, लोगों को परेशानी होती है। ऐसे में इससे सरकार का पैसा भी बचेगा, लोगों की परेशानी भी बचेगी। ये तर्क सरकार के नेता दे रहे हैं, मंत्री भी दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ विपक्षी दलों का यह कहना है कि इससे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, संविधान को बदला जा रहा है इस बिल को लाने के पीछे। इस तरीके के तर्क विपक्षी दलों के सांसद दे रहे हैं। ठीक है, तर्क वितर्क तो हो रहे हैं राज्यसभा के अंदर, बड़ी चुनौती यहां पर सरकार के सामने। कुल मिलाकर सरकार को इस बात का आभास है नमित, इसीलिए क्या जेपीसी में भेजने की यहां पर बात सामने आ रही है ताकि आगे की जो प्रक्रिया है, आगे का जो काम है वो जेपीसी करेगी, तमाम अन्य दलों से जो इसके विरोध में है उनसे बातचीत करके उनके सुझाव लेते हुए उनको मनाने की कोशिश करते हुए? देखिए, सरकार को भी पता है कि अगर सरकार, क्योंकि लोकसभा में बीजेपी के पास बहुमत है, सरकार चाहती तो सीधा सीधा लोकसभा से इस बिल को पास करा के राज्यसभा में भेज सकती थी। हाँ। लेकिन सरकार को पता है कि राज्यसभा में भेजने से पहले सभी जो विपक्षी दलों के सांसद हैं उनकी सहमति भी जरूरी है। यही वजह है कि इस बिल को जेपीसी के अंदर भेजे जाने का प्रस्ताव जो है वो केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की तरफ से रखा गया है, क्योंकि सरकार ये चाहती है कि भले ही लोकसभा से तो बिल पास हो जाएगा, लेकिन राज्यसभा में इस बिल को भेजने से पहले विपक्षी दल जो कि इस बिल से नाराज हैं उनको भी मना लिया जाए और जो दोनों पार्टियों के सांसद है, चाहे उसमें सत्ता पक्ष है या फिर जो विरोधी पक्ष है, उनके बीच में इस बिल को लेकर जब तक सामंजस्य नहीं बैठेगा तब तक इस बिल को राज्यसभा में भेजना अलाउ नहीं होगा। और ऐसे में बीजेपी भी चाह रही है कि पहले ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में इस बिल को भेजा जाए और इस बिल के अंदर अगर कुछ कमियां हैं भी तो फिर दोबारा से संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, लेकिन कुल मिलाकर विरोधियों को मनाया जा सके, जेपीसी के थ्रू ये किया जा सके, ये कोशिश इस समय सरकार की नजर आ रही है। कितना कामयाब सरकार हो पाती है, नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल बहुत धन्यवाद आपका नमित त्यागी इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी के लिए।